ये खबर मानव रचना ऑनलाइन द्वारा प्रस्तुत की गई है। मौसम को लेकर आज सबसे बड़ा अपडेट सामने आया है, जिसके बाद कई सवाल हैं। क्या आखिरकार मानसून की रफ्तार फिर से तेज हो गई है? क्या यूपी, बिहार और दिल्ली में भी अब गर्मी से राहत मिलने वाली है? और आखिर क्यों देश के कुछ हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात हैं, जबकि कई राज्य अभी भी 44 डिग्री की गर्मी झेल रहे हैं? इन सभी सवालों के जवाब चलिए जानते हैं। मुंबई में झमाझम बारिश, महाराष्ट्र में अटका मानसून फिर हुआ एक्टिव। लंबे इंतजार के बाद मुंबई ठाणे में बारिश। मुंबई ठाणे में जोरदार बारिश से बदला मौसम, सूखते खेतों और भीषण गर्मी से मिली राहत। करीब 2 हफ्ते से देश के कई हिस्सों में मानसून की रफ्तार थमी हुई थी। लोग बारिश का इंतजार कर रहे थे, खेत सूख रहे थे और गर्मी लगातार रिकॉर्ड तोड़ रही थी। लेकिन अब मौसम ने करवट लेनी शुरू कर दी है। सबसे बड़ी राहत की खबर मुंबई से आई है, जहां लंबे इंतजार के बाद आखिरकार जोरदार बारिश हुई है। 21 जून रविवार सुबह मुंबई और आसपास के इलाकों में हुई बारिश ने लोगों को उमस और गर्मी से बड़ी राहत दी। पिछले कई दिनों से शहर में बादल तो आ रहे थे, लेकिन अच्छी बारिश नहीं हो रही थी। ऐसे में रविवार की बारिश ने मौसम का पूरा मिजाज बदल दिया है। 21 जून की मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून इस महीने की शुरुआत में दक्षिण कोंकण तक पहुंच गया था, लेकिन उसके बाद उसकी रफ्तार धीमी पड़ गई। मानसून का सिस्टम महाराष्ट्र के सोलापुर इलाके के आसपास अटक गया था, जिसकी वजह से आगे बढ़ने में देरी हो रही थी। अब पश्चिमी घाट में सक्रिय हुए मौसम सिस्टम और नमी से भरे बादलों ने मानसून को नई ताकत दी है। यही वजह है कि मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई और आसपास के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां तेज हो गई है। अब सवाल है कि देश के बाकी हिस्सों में मानसून कब पहुंचेगा? बाकी राज्यों में कब पहुंचेगा मानसून? 23 जून से रफ्तार पकड़ेगा मानसून। यूपी बिहार की सीमा पर थमा मानसून। बिहार और झारखंड में जल्द होगी बारिश। दिल्ली एनसीआर में जुलाई में आएगा मानसून। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 23 जून के आसपास मानसून को आगे बढ़ाने वाली परिस्थितियां पूरी तरह अनुकूल हो जाएंगी। इसके बाद उड़ीसा, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और इसी के साथ तेलंगाना के कई नए इलाकों में मानसून तेजी से आगे बढ़ सकता है। अगर ऐसा होता है तो पिछले कई दिनों से गर्मी और उमस झेल रहे करोड़ों लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। खास तौर पर बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग मानसून का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दरअसल मानसून पिछले 9 दिनों से उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा के पास महराजगंज इलाके के आसपास लगभग ठहरा हुआ है। यही वजह है कि दोनों राज्यों के कई हिस्सों में अभी भी तेज धूप और गर्म हवाओं का असर बना हुआ है। हालांकि मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले कुछ दिनों में ये रुकावट खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी और मानसून तेजी से आगे बढ़ेगा। लेकिन दिल्ली वालों के लिए अभी इंतजार थोड़ा लंबा हो सकता है। जहां आमतौर पर मानसून 27 जून के आसपास राजधानी पहुंच जाता है, वहीं इस बार इसकी जुलाई के पहले हफ्ते तक पहुंचने की संभावनाएं जताई गई है। यानी दिल्ली एनसीआर, दिल्ली और आसपास के इलाकों में लोगों को कुछ और दिन गर्मी और उमस का सामना करना पड़ेगा। एक तरफ मानसून आगे बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ देश के कुछ हिस्सों में मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। पूर्वोत्तर भारत में हालात सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। मौसम विभाग की चेतावनी, पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश का रेड अलर्ट। असम और मेघालय में भूस्खलन की चेतावनी। दक्षिण भारत के 4 राज्यों में भारी बारिश। यूपी का बांदा देश का सबसे गर्म शहर। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में लगातार भारी बारिश हो रही है। कई जगहों पर रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि इन राज्यों में अगले कुछ दिनों तक तेज बारिश, आंधी और भूस्खलन जैसी स्थितियां देखने को मिल सकती है। निचले इलाकों में जलभराव और नदी नालों का जलस्तर भी बढ़ सकता है। उधर दक्षिण भारत में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना में अगले 48 घंटों के दौरान भारी बारिश की संभावनाएं जताई गई हैं। यानी कि देश का एक बड़ा हिस्सा बारिश की तैयारी कर रहा है, लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। देश के करीब 8 राज्य अभी भी भीषण गर्मी की मार झेल रहे हैं।
मॉनसून की चर्चा के बीच कई इलाकों में तापमान 40 डिग्री के ऊपर बना हुआ है। उत्तर प्रदेश का बांदा देश का सबसे गर्म शहर दर्ज किया गया, जहां तापमान 44.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। इसके अलावा प्रयागराज, खजुराहो और महाराष्ट्र के ब्रह्मपुरी जैसे शहरों में भी तापमान 42 से 43 डिग्री के बीच रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 दिनों तक पूर्वी उत्तर प्रदेश और इसी के साथ महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में हीट वेव जैसी स्थिति बनी रह सकती है। ऐसे में लोगों को दोपहर के समय विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। हालांकि अच्छी बात यह है कि मॉनसून की रफ्तार बढ़ने के साथ साथ इन इलाकों में भी धीरे धीरे राहत मिलने की उम्मीद जताई गई है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मॉनसून पूरी तरह पटरी पर लौट आया है? मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि पिछले कुछ दिनों से जो रुकावट बनी हुई थी वो अब खत्म होती नजर आ रही है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों तरफ से नमी बढ़ रही है, जिससे मॉनसून को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। अगर यही स्थिति बनती रहती है तो जून के आखिर सप्ताह और जुलाई की शुरुआत में देश के बड़े हिस्सों में अच्छी खासी बारिश देखने को मिल सकती है। किसानों के लिए भी ये राहत की खबर है, क्योंकि खरीफ फसलों की बुआई काफी हद तक मॉनसून की प्रगति पर निर्भर करती है। समय पर बारिश होने से खेती और किसानों को फायदा होगा, जलाशयों का जलस्तर भी बेहतर होगा। फिलहाल मुंबई में बारिश ने राहत की दस्तक दे दी है। पूर्वोत्तर में भारी बारिश का खतरा बना हुआ है, जबकि यूपी, बिहार और दिल्ली के लोग अब मॉनसून के अगले कदम का इंतजार कर रहे हैं। देखना होगा कि आने वाले 48 से 72 घंटे में मॉनसून कितनी तेजी से आगे बढ़ता है और देश के बाकी हिस्सों को कब राहत मिलती नजर आती है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी देश और दुनिया की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।